भगवान विष्णु भगवान शंकर दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? चलिए आज हम इस विषय में पूरा बात करते हैं। भोलेनाथ सर्वश्रेष्ठ हैं या भगवान विष्णु, या दोनों एक दूसरे को पूछते हैं या फिर किसी और को पूछते हैं? ये बहुत सारी तमाम बातें तमाम हमारे क्या करते हैं ग्रंथों में या हमारे धर्मों में है। इन सब में बहुत सारी प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन किसको आराध्य मानता है या किसके कौन आराध्य है। आज इस पूरी वीडियो में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोग को वीडियो जैसा लगेगा एक बार बताइएगा जरूर, ठीक। सर्वप्रथम बात करते हैं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं या नहीं मानते, या किसी और को अपना आराध्य मानते हैं? तो आज हम लोगों से बात करने वाले हैं या आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भगवान विष्णु भोलेनाथ को ही अपना आराध्य मानते हैं। हमारे पुराणों में लिखा गया है भगवान शंकर का क्या करते हैं सृष्टि रचना में बहुत बड़ा योगदान, मतलब सृष्टिकर्ता माना जाता है। तो इसलिए भगवान विष्णु भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके उपासक करते हैं। इसलिए तो क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग देखे भी होंगे कि क्या कहते हैं भगवान विष्णु प्रभु श्री रामचंद्र जी जब समुद्र लाग रहे थे या समुद्र से जिस रास्ता मांग रहे थे, उससे पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजा किया। तो इससे पता चलता है कि भगवान विष्णु जो है वो महादेव को अपना आराध्य मानते हैं या महादेव की पूजा करते हैं या महादेव के उपासक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भोलेनाथ को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये भी बोला जाता है हमारे पुराणों के अनुसार कि भगवान विष्णु जो है माता दुर्गा या आदिशक्ति को ही पूजते हैं। माता दुर्गा को या आदिशक्ति को क्यों पूजते हैं, इसके पीछे का भी कारण है। क्योंकि भगवान विष्णु को जितनी भी शक्तियां मिली हैं वो माता दुर्गा के द्वारा ही मिली है, इसलिए भगवान विष्णु उनको भी पूजते हैं, माँ दुर्गा की भी आराधना करते हैं, ठीक। तो महादेव और माँ दुर्गा की आराधना कौन करते हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु किनकी आराधना करते हैं? महादेव और माँ दुर्गा की आराधना करते। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि भगवान शंकर किनकी आराधना करते हैं। तो बताते भगवान शंकर विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की पूजते हैं या इनके उपासक हैं या इनको अपना आराध्य मानते हैं। आपको जो उचित लगे वो आप बोल सकते हो, आप मान सकते हैं। इसलिए भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र को पूजते हैं क्योंकि वो जो भोलेनाथ हैं वो सदाशिव हैं, परम सत्य को मानते हैं। और परम सत्य प्रभु श्री रामचंद्र को तो ऐसे भी आप सब जानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए भोलेनाथ उनको पूजते हैं। यहाँ तक कि भोलेनाथ अपना 8वां अवतार हनुमान जी के रूप में आके प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा की, उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये हैं हमारे दोनों भगवान जो सर्वज्ञानी हैं। दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, या कभी दोनों में से कोई अपने आप को संबोधित नहीं किया कि मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ हूँ या मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। मतलब कि भगवान विष्णु या भगवान शंकर दोनों में से कोई अपने आप को इस बात को स्थापित करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं रहे। तो हम अब बात कर रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ आज के बारे में कि आज के लोगों को ऐसा क्या हो गया है। लोग सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोई अपनी गलतियां मानने को राजी नहीं होता, कोई भी अपनी त्रुटियां नहीं स्वीकार करता। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहते हैं या सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं? जबकि हमारे सनातन धर्म को लेके हम लोग हर मंदिर में पूजते हैं, हर ग्रंथ में
हर ग्रंथ को अपना पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद भी हम उनके राहों पे क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या इसी के कारण हम लोग पीछे रह जा रहे हैं? क्या पूरी जानकारी न होने के कारण हम लोग अपनी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? या अपना जो निर्णय है क्या लेना चाहिए इससे हम लोग अवगत नहीं हैं? या अवगत होंगे तो किस माध्यम से अवगत होंगे? तो ये सब तमाम जो जानकारियां हैं ये हमारे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कृपया कुछ समय निकाल के अपने ग्रंथों के बारे में 10 मिनट 15 मिनट रोज समय निकाल के कुछ पढ़िए, उसमें से आप लोग को मिलेगा। तो ये तमाम बातें हैं। हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश मत करिए। सामने वाले को उसका स्थान दीजिए, सामने वाले को दीजिए। जब आप दूसरे को सम्मान देंगे तभी आपको भी सम्मान मिलेगा। तो इन सब तमाम बातों को लेके आप सब रहिए, हम सब रहें, हम सब एक साथ रहें। और भी क्या कहते हैं, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, महादेव, बजरंगबली सबको हम लोग पूछते रहते हैं, भगवान कृष्ण को लेके। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि भगवान कृष्ण जब बाल स्वरूप में थे तब भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पे आके उनका दर्शन करना चाह रहे थे, उनका दर्शन किए भी, जबकि माता यशोदा से छुप के। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। लोग सोचिए कि एक बाल स्वरूप थे, जबकि भोलेनाथ जानते हैं कि छोटे हैं, फिर भी एक तो उनका उस समय बाल स्वरूप था ना, तो एक बालक के रूप में थे, फिर भी जानते हैं कि मतलब भगवान का बाल स्वरूप देखने के लिए उन्होंने धरती पे आया और साधु के वेश में आया, छिप के उनका दर्शन किए। तो सोचिए साधु के वेश में उनको आना पड़ा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में अपनी अंदर छिपी सच्चाई या अपने अंदर छिपी अच्छाई को मत छिपाइए। आप सामने वाले को सम्मान दीजिए, आप भी सम्मान पाइए। बस इसी के साथ जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव, जय भारत, जय सनातन, जय हिंदू।